एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबकी डिमांड पे बहुत टाइम बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ और आप सब लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कौन सा प्रीमिक्स यूज़ करते हो। तो मैंने आप सबको यही कहा था कि मैं कोई प्रीमिक्स नहीं यूज़ करती, मैं अपना होम में अच्छा सा बैटर बनाती हूँ जो हेल्दी भी होता है और प्रिजर्वेटिव फ्री भी होता है। तो आपके बहुत कमेंट्स आए थे कि आप कब लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, कब सिखाओगे हमें ब्रेड बनाना केक की। तो मैंने आज फाइनली टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाई है ये लॉन्ग वीडियो। तो चलो देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ अपनी ब्रेड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने टूल्स जो हम यूज़ करते हैं केक बनाने में। बहुत सारे तरीके के मेजरमेंट कप्स आते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनको हमेशा हमने टॉप तक फिल नहीं करना, हमेशा थोड़ा सा नीचे ही रखना है। जस्ट बिकॉज ये डिज़ाइन और मटेरियल फैंसी दिखने के कारण इनकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो इससे आपको प्रॉपर क्वांटिटी मिलेगी। टीस्पून्स लेने हैं आपने, टेबल स्पून्स लेने हैं, उनको भी हमने ऐसे ही थोड़ा नीचे ही रखना है। विस्क लेनी है, ब्रश लेना है, स्पैचुला लेना है, और मैं यूज़ करती हूँ वेकफिट के बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। मैदा लेना है, हमने विनेगर लेना है और सॉल्ट लेना है। हाफ के जी बैटर के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1-2 बेकिंग पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपके पास 1/8 वाला टीस्पून सबसे छोटा नहीं है तो आप मेरी तरह 1/4 टीस्पून को बिल्कुल हाफ फिल करके हाफ से भी कम ले सकते हो। और इस मिक्सचर को हमने 3 बारी छानना है। और इसको छानने का मतलब ये होता है कि जब हम 3 बारी उसको छानते हैं तो मैदा बहुत लाइट एंड एयरी हो जाता है, जिससे आपका केक सॉफ्ट बनता है। ओके, तो इसको फाइनली 3 बारी छानने के बाद अब हम चलते हैं अपने वेट मिक्सचर पर। तो हम लेंगे हाफ कप अपनी शुगर, जो हमारी बेसिक रेगुलर शुगर होती है, उसी को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर लाइक बना लेंगे। और फिर उसी कप में हाफ कप हमें लेना है दही। दही आप एग वाला बनाना चाहते हो तो दही की जगह आप एग डाल सकते हो। और 1/4 कप लेंगे सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि इसमें कोई खुशबू नहीं होती। हम लेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और 1/4 बटर स्कॉच। और मैं सनयुक्त की यूज़ करती हूँ, आप किसी और कंपनी के भी वनीला एसेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमारा वेट और ड्राई बैटर बन चुका है तो अब हम अपने टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैंने 5 इंची का टिन लिया है। आप हाफ किलो का बैटर 5 इंची के टिन और 6 इंची के टिन दोनों में बना सकते हो। अच्छे से ऑयल से कोट करने के बाद हम उसके अंदर एक कोटिंग देके मैदे की, और हम मैदे से कोट इसलिए करते हैं ताकि हमारा बैटर जले ना, क्योंकि मैदा ओवन में हीट से वगैरह से जलता नहीं है, इसलिए। अब जो एक्स्ट्रा मैदा भी होगा उसको भी हम टैप करके एक्सेस निकाल लेंगे। अब जब हमारा टिन भी कवर हो गया तो अब हम अपने सेटिंग्स देखेंगे। कन्फेक्शन मोड पे 180 डिग्री मैंने नीचे वाली रॉड्स यूज़ करी हैं OTG की। इसको 10 मिनट्स प्री हीट पे लगाएंगे और फिर उसके बाद हम मिक्स करेंगे अपना बैटर। बैटर को मिक्स करने से पहले हम उसमें ऐड करेंगे विनेगर, जो कि 1-2 टीस्पून हम ऐड करेंगे। आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हो। विनेगर एकदम एंड में इसलिए ऐड करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है दही और बेकिंग सोडा के साथ मिलके। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने बैटर को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 3 बैचेस के अंदर अपने इस वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करना है स्पैचुला की हेल्प से। पहले वाले बैच को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम दूसरा बैच में अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का ऐड करेंगे। मेरे से इस बारी कुछ ज़्यादा ही डल गया था, बट आप थोड़ा सा कम ही ले सकते हैं। और इसको भी हम पूरा सिफ्ट इन फोल्ड इन मेथड करके इसको अच्छे से बीच में मिक्स करेंगे। अब आप इस टाइम पे देख रहे हैं कि मेरा बैटर कितना थिक है, लेकिन हमें इस स्टेज पे कोई भी मिल्क कुछ नहीं ऐड करना। जस्ट बिकॉज हमारा बैटर जितना थिक होगा उतना ही वो अच्छे से बेक होगा और उसमें जाली लाइक टेक्सचर आएगा। अब मैं आपको बताऊं तो मेरा इस केक का ये जो बैटर है ये कुछ ज़्यादा ही थिक बन रहा है और एकदम से ये बहुत हाईली रिएक्ट हो गया है। मेरा विनेगर बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव हो गया था इसके अंदर, इसलिए आपको मेरे केक का बैटर थोड़ा फटा फटा लग रहा होगा, बट स्टिल ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है। बाद में आप आगे देखिएगा, कट एंड फोल्ड मेथड से हमारे सारे के सारे लम्ब्स निकल जाते हैं जितने भी बचे होते हैं हमारे बैटर के अंदर। तो इसको बैटर को फिर मैंने ट्रांसफ़र करा है अपने टिन के अंदर, और आप इसको किसी क्लॉथ के ऊपर रख के टैप टैप करना, नहीं तो आवाज़ से आप सबके कान फाड़ दोगे। तो इसको अच्छे से टैप करके इसके एयर बबल्स निकाल के इसको हम रख देंगे अपने प्री हीटेड OTG में। उसके बाद मैंने ये साथ में लो टिन के अंदर एक ड्राई केक भी बनाया है टूटी फ्रूटी का, जो आपको मैंने दिखा रही हूँ। अब इसका बैटर थोड़ा सा
आप देख रहे होंगे कि इतना थिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैंने विनेगर ऐड करा है वो एकदम से रिएक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस बैटर को बहुत जल्दी ही मिक्स करके डाल दिया था। तो मैंने इसको प्री हीटेड ओवन में रखने के बाद 30 मिनट्स का टाइमर लगाया था। अब 5 मिनट्स पहले टाइमर ख़त्म होने के मैं इसको एक बारी चेक कर रही हूँ टूथपिक से कि ये बैटर हमारा कम्प्लीटली डन हुआ है कि नहीं। तो हमारा जो मेन केक था उसका तो इतना ठीक हो गया था, बट अभी हमारे ड्राई केक का थोड़ा सा बैटर बेक होना बचा था। तो मैंने इसको थोड़ा से देर के लिए और टाइमर लगाया और टोटल 35 मिनट्स बाद ये केक हमारे दोनों डन हो गए थे। उसके बाद भी एक बारी हमें टूथपिक से इसको चेक करना चाहिए ताकि हमारा बैटर अच्छे से नीचे तक बेक हुआ है कि नहीं हुआ। तो मेरा ये 35 मिनट्स के अंदर दोनों केक रेडी हो गए थे, टूथपिक बिल्कुल क्लीन थी। उसके बाद मैंने इसको ध्यान से बाहर निकाला और रखा है एक स्टील के स्टैंड पर। इन दोनों केक्स को मैंने रखा है और इनको इसी पे रखना चाहिए क्योंकि इनको नीचे से भी एयर मिलने चाहिए ठंडे होने के लिए और ऊपर से भी। ऊपर से अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये ऊपर का इनका क्रस्ट बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसमें मॉइस्चर है, इसलिए आप इनको किसी क्लॉथ से कवर करके उसके ऊपर प्लेट से ढक सकते हैं, जिससे मॉइस्चर बना रहेगा और आपका केक ऊपर से भी सॉफ्ट रहेगा। तो अब 10 मिनट्स बाद मैं इन केक को डीमोल्ड करने आई हूँ। आप इनकी एजेस को किसी भी पैलेट नाइफ, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, नाइफ से, किसी से भी ऐसे निकाल सकते हैं, फ्री कर सकते हैं ताकि आपका केक बहुत इजीली निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितनी इजीली डीमोल्ड हो गया और ये कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्टली एजेस से ब्राउन हुआ है, ना ज़्यादा ब्राउन हुआ है ना कम ब्राउन हुआ है, लाइक जैसे कच्चा कच्चा लगता है वैसे भी नहीं है। तो अब हम इसके सख्त टॉप को ट्रिम ऑफ कर देंगे और इसका यूज़ हम किसी और चीज़ में भी करेंगे। वो अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम इस केक की करेंगे 3 लेयर्स। 3 लेयर्स करने से पहले आप ऐसे 3 मार्क्स लगा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉपर लेयर हमें इस शेप की, इस साइज़ की काटनी है। मार्क लगाने के बाद आप आराम से अपनी केक नाइफ़ को घुमाते घुमाते अपने केक को साथ में टर्न टेबल पे रख के ही करना आप इसको कटिंग, क्योंकि इससे जब वो घूमेगा तो आपकी नाइफ़ भी बहुत अच्छे से चलेगी और आपको एकदम क्लीन परफेक्ट लेयर आएगी। और देखिए कितना सुंदर जालीदार टेक्सचर आया है, कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है हमारा केक। तो ये थी हमारी 3 लेयर्स। आपको मैंने दिखाया कि कैसे कितनी सॉफ्ट है ये हमारी लेयर सारी। अब बचा था हमारा ये ड्राई केक टूटी फ्रूटी का। तो मैं ऐसे ड्राई केक्स को काटना प्रेफर करती हूँ उल्टा करके, जस्ट बिकॉज इनका जो टॉप पे मैंने टूटी फ्रूटीज़ लगाई होती है वो ज़्यादा बिखरती नहीं है अगर आप टॉप से नाइफ़ मारोगे तो। मैंने इसके 10 पीसेस करे। आप देख सकते हैं कैसे हमारा ये केक भी कितना सॉफ्ट और स्पंजी निकल के आया है। तो फ्रेंड्स फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई है कि मैं अपने कैसे केक का बैटर बनाती हूँ। और अगर आपको इस केक की आगे आइसिंग कैसे करते हैं और डेकोरेशन कैसे करते हैं, न्यू आइडियाज़, उसके पाइपिंग बैग्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं उसकी दूसरी लॉन्ग वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी। और चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना और कॉमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।